गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 116 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 5 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने अगर देखे होंगे प्रीवियस पार्ट जो भी इसके मैंने बनाए हैं 4 पार्ट अभी तक, तो आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से हम सबसे पहले बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिक डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम धीरे धीरे एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप खुद क्वेश्चंस की वैरायटी प्लस जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ ले रहा हूं आप खुद उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। खासकर वो लोग रियलाइज़ कर सकते हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जानते हैं कोई आदमी कभी भी सीख सकता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक है, टाइम एंड वर्क टॉपिक है, ये सब फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ें समझते रहते हैं तो आप इजीली किसी को समझा भी सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे फ्रेंड्स पहले भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं या बता चुका हूं, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख भी रहे होंगे कितने गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आप मार्केट में जाके कोई भी बुक उठा के ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं जितने क्वेश्चंस या जितने पार्ट्स में मैं कोई भी चीज़ कवर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप पाएंगे कि मतलब जो भी आपको मटेरियल मार्केट में उपलब्ध मिलेगा वो थोड़ा सा इससे इन्फीरियर क्वालिटी का ही मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए नए नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो बुक्स कब की प्रिंट हुई है ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। उसमें डेट लिखी होती है, आप देख लेंगे तो पता लगा लेटेस्ट बुक लेके आए तो 2-4 क्वेश्चंस हो सकता है कि नए आपको मिल जाए, नहीं तो बाकी ये समझ के चलिए कि बहुत मुश्किल है, मतलब कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका बेस अच्छा है तो आपको मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप बेस अगर आपका अच्छा है तो आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए, आपने देखा होगा जैसे सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद हमने एवरेज कवर किया, एवरेज कवर करने के बाद हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन किया, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स कुछ सेशंस हमने डीआई के भी किए। आपने खुद देखे होंगे कितने गुड क्वालिटी ऑफ डीआईज उसमें डिस्कस हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है, ठीक है, और अगर आप मेरे साथ साथ ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप कोई भी मार्केट से अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करिए और आप खुद देखेंगे कि तकरीबन आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात आपने और भी टॉपिक्स देखे होंगे, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देखा होगा, उसके बाद आपने टाइम एंड वर्क देखा होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं किसी भी बुक से। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जैसे जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं अब क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कर रहा है। 5 kg ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ पल्सेस इज पल्स मतलब दालें इज मिक्सड विथ 25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी पल्स। ठीक है, inferior quality of pulse. The price of good quality and inferior quality pulse is rupees 18 and rupees 12 respectively. ठीक है, the average price of per kg mixture will be. फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपने लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में किया था उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था लिखने का तरीका कि हम करते क्या थे, रुपीज़ पर केजी लिखा होता था, तो हम नीचे जो बनाते थे एलिगेशन वाला मेथड उसमें यहाँ पे तो हम क्वांटिटीज़ लिखते थे और यहाँ पे क्या एवरेज लिखते थे, किसी भी चीज़ का एवरेज पर या जो भी ऐसे करके दिया होता था उसको हम ऊपर लिखते थे और यहाँ क्वांटिटी आता था। ठीक है, और यहाँ पे भी एवरेज लिखा जाता था दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये तो था फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, देखिए यहाँ से लैंग्वेज फिर से एक बार चेक करिए। द प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी एंड इंफीरियर
क्वालिटी पल्स इज ₹18 एंड ₹12। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको पर केजी तो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आगे वाली लाइन आप गौर करें, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ मिक्सचर विल बी। इसका मतलब है कि ये जो प्राइस दिए हुए हैं ये पर केजी ही है, गुड क्वालिटी और इन्फीरियर क्वालिटी जो भी दिया हुआ है उनका, पल्सेस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे रुपीस पर केजी होगा, तो गुड क्वालिटी सबसे पहले लिख दीजिए, गुड और इन्फीरियर। ठीक है, तो गुड क्वालिटी का मतलब है कि ये 18 रुपीस पर केजी है, रुपीस पर केजी, और इन्फीरियर क्वालिटी वाला 12 रुपीस पर केजी है, और दोनों का मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, और एवरेज हमसे वो पूछ रहा है, ये हमको निकालना है, और इनमें वेट उसकी कितना कितना दे रहा है, देखिए 5 kg ऑफ गुड क्वालिटी, 5 kg ऑफ गुड क्वालिटी, और यहाँ पे इन्फीरियर क्वालिटी वाला कितना है, 25 kg ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है यहाँ से कैसे कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, कैंसिल करेंगे तो 1:5 के उसमें था, मतलब गुड क्वालिटी वाला अगर 1 था तो इन्फीरियर क्वालिटी वाला 5 था। ठीक है, 5 kg मान लीजिए, 5 मान लीजिए सॉरी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या तरीका बताया था, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो टोटल कितना आ गया, 6 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस लेना था, मैंने आपको बताया था डिफरेंस ले, तो डिफरेंस लिया तो आपने कितना हो गया, आप गौर करिए, 6 रुपीस पर केजी, और ये कितना है, ये मान लीजिए यूनिट है थोड़ी देर। ठीक है, तो यूनिट हो गया 6 यूनिट, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 6 है, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ डिवाइड हुई होगी 1:5 में ही डिवाइड हुई होगी। ठीक है, मतलब क्वांटिटी जो भी होगी वो 1:5 में ही होगी, क्योंकि डायरेक्ट टोटल दे रहा है हमको। ठीक है, तो इसलिए तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का चेंज था आपके समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आप गौर करिए, ये 1 है, ये 5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये निकालना था। ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ लैंग्वेज चेंज होने की वजह से बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, तो अगर देखिए डियरर माइनस ये क्या है फ्रेंड्स, चीपर, ये मीन होता है, तो या तो फ्रेंड्स मीन में मीन है और ये चीपर है, तो इससे इसको घटाते थे हम, मीन माइनस चीपर करते थे, तो यहाँ से इसको क्या घटाएंगे, 1 आए, तो यहाँ पे अगर ये 13 रुपीस पर केजी का बिकेगा तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं, अगर 18 में 13 घटा देंगे तो 5 आएगा, डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू 5 और मीन माइनस चीपर इक्वल्स टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो ये है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से गौर करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है इसलिए मैंने लिया है। क्या कह रहा है, इन वाटर रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क। ठीक है, टू गेन इतना % ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है वो, इन वाटर रेशो मस्ट, मतलब आपसे वो क्वांटिटी का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क टू गेन इतना %, 16 2/3%। फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू आप क्या जानते हैं, 16 2/3% ये किसके बराबर होता है, ये 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाटर मान लीजिए और ये मिल्क मान लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि वाटर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कन्वीनियंस के लिए वाटर को मानते हैं ₹0 पर लीटर, और मिल्क मान लीजिए हमें यहाँ नहीं दिया हुआ है तो ₹1 पर लीटर मानते हैं, ₹1 पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिल्क हो गया। अब दोनों का एवरेज प्राइस फ्रेंड्स आप गौर करिए, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है, बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन इतना %, मतलब इतना % प्रॉफिट विथ मिल्क टू गेन इतना % प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कॉस्ट प्राइस
इंटू फ्रेंड्स ये दिया हुआ कितना है देखिए 1/6 इक्वल्स टू 1 दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? कॉस्ट प्राइस जो आपकी रही होगी वो 6/7 रही होगी पहले, तभी क्योंकि सेलिंग प्राइस वो 1 पे ही बेच रहा है। सेलिंग प्राइस द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए हमने 1 माना, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट प्राइस 0 थी, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपके पास, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये रुपीज़ 6/7, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। आपको सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ 1 है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये चीपर है, ये डियरर है, ये मीन है, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन कितना होगा 1 - 6/7 अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा 7 1/6 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, दिस माइनस दिस, मीन माइनस चीपर, तो 6/7 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 6/7 आ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 7, ये 7 होगा, सॉरी ये 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा तो यहाँ से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना 1:6 की क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो वाटर होगा वो जब मिलाया जाएगा तो वो 1 होगा, और मिल्क जब मिलाया जाएगा तो वो 6 क्वांटिटी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, मिल्क की। तो फ्रेंड्स ये था समझने वाला, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ समझने लायक है कि वो क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे मिक्सचर को बेच रहा है। तो फ्रेंड्स हमने, आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस में अगर कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है उसके बाद ही सेलिंग प्राइस आता है यहाँ पे करने से। जब मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला चैप्टर बताया था तो उसमें बताया था प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, और मतलब 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, और समझने में भी आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। देखिए, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो फिर सेम कंडीशंस तकरीबन है कि सेल वो करता है और प्रोफेस करता है, मतलब एक तरीके से वो वादा करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, बट ही मिक्सेस इट विथ वाटर, ठीक है। और उसको करता क्या है कि उसमें पानी मिला देता है, एंड देयर बाय गेन, और उसकी वजह से वो 25% प्रॉफिट पाता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, तो वाटर का मिक्सचर कितना, मतलब कितने परसेंट वाटर मिला रहा है मिक्सचर में, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर, फिर क्या करेंगे हम मिल्क, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर कितनी होगी फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 0 रुपीज पर लीटर, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितनी होगी, देखिए मान लीजिए हम माने 1 रुपीज़ पर लीटर, थोड़ी देर के लिए समझ लें। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से एक चीज़ ये समझ सकते हैं, वो हमसे क्या रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस पे उसको गेन हो रहा है कितना 25%, और फ्रेंड्स 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 5/4 हो रहा है, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ये हो रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस वो कितना कह रहा है कि मैं 1 पे ही बेच रहा हूँ, ठीक है, ये बेचने वाला है, तो ये 4/5 हो गया, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस जो बेच रहा है वो कितने पे पड़ रही है उसको 4/5 पे। अब फ्रेंड्स देखिए 4/5 रुपीज़ पर लीटर हो गया ये, ठीक है। आप देखिए, आपको मैंने बताया था यहाँ क्या आता है, यहाँ क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी आएगी तो क्या होगा, फिर वही चीज़ गौर करिए, चीपर, डियरर और ये मीन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए डियरर माइनस मीन ये कितना होगा 1 - 4/5 आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 1/5 आ जाएगा, रेशो में ये कितना होगा मीन माइनस चीपर ये कितना होगा
4/5 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 4/5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 1:4 बचेगा। इसको आप 1/4 देखिए, ये 1/4 बचा, 1/4 मतलब वाटर अगर 1 मिलाया जाएगा तो मिल्क कितना होगा, मिल्क 4 होगा। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है और, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिल्क, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर है, सॉरी मिल्क नहीं मिक्सचर है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, 1 है, और टोटल कितना है, 4 1 5 है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20% क्या है, वाटर इन द मिक्सचर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कितना अच्छा है, ठीक है। इसमें आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है वो, एक कोई इंसान है या बॉय है या लड़का है, जो भी आप समझ सकते हैं। टोनी ट्रेवल्स, टोनी नाम है उसका, टोनी ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। टोनी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 मिनट चलता है, ठीक है। फर्दर ही ट्रेवल्स, उसके बाद वो चलता है 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमसे वो पूछ रहा है। फ्रेंड्स मैंने आपसे जब स्टार्टिंग में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से, कि जो ऊपर जो क्वांटिटी लिखी जाएगी वो तो स्पीड होगी, लेकिन फ्रेंड्स नीचे जो निकल के आएगा क्वांटिटी जहाँ हम लिखते थे वो टाइम का रेशो हमको बताएगा। ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है इस क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट में वो चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। सेकंड में वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हमें आप एक चीज़ और यहाँ से गौर कर सकते हैं, एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो हमसे ये पूछ रहा है वो, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप एक जगह और कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो आवर्स लिखा हुआ है, यहाँ मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाला 30 मिनट्स में दिया हुआ है, दूसरा वाला 20 मिनट्स में दिया हुआ है और 20 मिनट्स चलता है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि इस पे मिनट्स का असर नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया, तो ये कितना 3:2 निकल के आया, आप खुद देखिए 3:2 निकल के आया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब कभी ऐसा हो बीच वाली टर्म फाइंड करनी हो तो इसको ऐड कर देंगे। ये कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, इसका डिफरेंस हम लेते थे तो ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए 5 है हमारे पास, 5 किस तरीके से दिया हुआ है, 1 2, ठीक है। तो 1 में कितना है, ये 3 है, ये 2 है, टोटल कितना है 15 है, 15 है, ठीक है। 5 3 15 होता है, तो ये कितना है 3 3 का 9 हो गया, 9 इंटू 3 कर देंगे, और ये कितना हो गया इंटू 3 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, आपने यहाँ से फ्रेंड्स क्या पता लगाया, आप गौर करिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो रही है, मान लीजिए ये यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि देखिए इधर ये डियरर है, ये चीपर है, ये मीन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो इसमें ऐसा क्या घटा दें कि 9 आए। तो अगर ये 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो फ्रेंड्स यहाँ 9 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसमें से इसको घटा दें तो 6 आना चाहिए, तो 6 कैसे आएगा, 31 माइनस 25 इक्वल्स टू 6। तो हमारा यहाँ से
क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मिक्सचर एंड एलिगेशन कितनी जगह पे यूज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2 vessels A and B contain spirit and water mixed in the ratio 5:2, 7:6 respectively। ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड द रेशो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्सड। वो क्वांटिटी का रेशो आपसे पूछ रहा है। मिक्स टू ऑब्टेन द न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 8:13। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए ए वेसल है, बी वेसल है, तो आपसे वो कह क्या रहा है, स्पिरिट वाटर का रेशो दे रहा है। स्पिरिट वाटर का तो पहले में कितना है, 5:2 है, दूसरे में कितना है, 7:6 है, और फ्रेंड्स जो तीसरा वाला है दोनों को मिला के जो बनता है वो कितना है, स्पिरिट वाटर का 8:5। तो फ्रेंड्स आप टोटल कैपेसिटी यहाँ कितनी आंक सकते हैं, इसकी 7 है, इसकी टोटल कितनी है 13 है, और इसकी कितनी है 13 है। तो आप फ्रेंड्स जब इसका रेशो निकालेंगे सेपरेट, तो स्पिरिट इसमें कितनी होगी, 5/7 रही होगी, और ये कितना 2/7 रही होगी, और ये कितना 7/13 रही होगी, 6/13 वाटर रहा होगा। स्पिरिट इसमें 8/13 रही होगी, इसमें कितना वाटर रहा होगा, 5/13 रहा होगा। ठीक है, अगर ये आप समझ सकते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसमें स्पिरिट के अलोंग फाइंड करेंगे। तो देखिए वेसल ए मान लीजिए है, वेसल बी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए स्पिरिट के लिए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्पिरिट में दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स, टोटल कैपेसिटी तो सेम होती है, तो मान लीजिए ये 5/7 है। ठीक है, और ये कितना था 7/13 था, और ये यहाँ पे एवरेज वाला कितना होगा, सी वेसल में, सी में होगा फ्रेंड्स 8/13 होगा। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स देखिए, आप देख रहे हैं इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है, इनका आप एलसीएम ले लें। ठीक है, या दूसरे में होता है कि फ्रैक्शन में ना है, कुछ ऐसा टर्म डिज़ाइन किया जाए तो उसके थ्रू हम कर लें। ठीक है, तो एलसीएम वाला मेथड हमें ज़्यादा अच्छा रहता है, कारण ये है वो इजी पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए 13 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हम इसमें 13 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसमें कितना, इसमें भी 7 कर दें और 13 कर दें, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये 13 हो गया, ये 7 हो गया। मैं आपको डायरेक्ट कैंसिल करके बताना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए ये कितना हो गया, 13×5 = 65, 65 हो गया। ठीक है, 65 आ गया, ये कितना हो गया 7×7 = 49 हो गया, और ये कितना हो गया 8×7 = 56, 56 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए आपके पास ये जो क्वांटिटी दी हुई है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये डियरर है, ये चीपर है, और ये कौन सी है, ये मीन है। तो आप फ्रेंड्स डियरर माइनस मीन करेंगे, अगर 56 माइनस ये, तो ये कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। रेशो 49, 56 - 49, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके पास क्या आ रहा है कि क्वांटिटी का रेशो जो आ रहा है वो 7:9 आ रहा है। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है, देखिए कि जो वेसल ए की कैपेसिटी है वो 7 है, और वेसल बी की जो कैपेसिटी है वो 9 है, और टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है आपको, 16 है। ठीक है, ये चीज़ गौर करने वाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रेशो है यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कहीं आपको बाइफरकेट ना करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाहे आप इसको समझें चाहे ना समझें, कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।